मुफस्सल थाना इलाके के धनेढी स्थित एक नवनिर्मित ढोभा के पास रविवार की देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सक्रिय सदस्य के संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक उमेश महतो थे। वे सेनादोनी पंचायत के पूर्व सरपंच, झामुमो के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और झारखंड आंदोलन के नेता थे। घटना को लेकर उनके परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार उमेश महतो किसी काम से गांव की तरफ गए हुए थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उन्हें ढूंढना शुरू किए, जिसके बाद उनका शव पड़ा मिला। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सब जगह मार अरे इधर देखिए का नाम धीरन सिंह, वर्तमान पता गुरो और उसका हमेशा का पता चंगरबासा है। यहाँ अवैध तरीका से रह रहा है, घर भी उसका नहीं है। इस घर में भी वो अवैध तरीका से रह रहा है। 1999 में वो यहाँ बात जबरदस्ती घुसा है, पूछिए मुखिया जी से। और उस समय से मेरे और मेरे परिवार को बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे बाप पर आगजनी का केस हुआ। मेरे बाप पर सरपंच थे, ये पूर्व सरपंच थे, इन पर आगलगी का केस हुआ। मेरे ऊपर आगलगी का केस किया। हम रंगदारी 30,000 रुपया दिए। वो बोला कि 30,000 तो खेत जोतने देंगे। यहीं पे बैठ के सीमेंट दुकान है, आगे एक सीमेंट दुकान है, वहाँ पे उनको हमने 30,000 रुपया दिए कि बाबू कहीं लड़ भी, हम तो कोर्ट 30,000 ले छोड़ दे। उसके बाद भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी नहीं ये जेएमएम के झारखंड आंदोलनकारी है सर, जेल गए हैं, जेल में रहे 6 महीना। मामला है सर कि अभी सिर्फ मोड़ पर जाते थे और कहीं नहीं, यहाँ पे कभी नहीं आते थे, कभी नहीं। सुबह शाम अपना टहलते थे कोवाड़ धनेड़ी। आवेदन लीजिए सर, कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा सर, सुनिए जरा बात सुनने दीजिए, बारे बोलने दीजिए, सुनिए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ, हमारी 3 बेटियां, 1 बेटा, 1 पति, 1 भाई, हम लोग सब जहर खा के 24 घंटा के अंदर मरेंगे। अगर अभियुक्त 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सब परिवार मर जाएंगे। बोलने का, सोचने का ही अवसर हम नहीं देंगे। तो दोषी है तो जेल जाएगा, उसमें कोई कहाँ जाएगा सर? बट की बात नहीं जाता है। ठीक है तो ठीक है सर, हम मेरा एक ही मांग आपसे है सर, यानी कि क्या कहते हैं उसको, आशा मत देना हमको कि आशा दे रहे रविंद्र कल गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि स्पष्ट कार्रवाई चाहिए इस पे, हमको प्रशासनिक कार्रवाई चाहिए इस पे। मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाएंगे। अभी जस्ट जो पोस्टमार्टम होगा मेडिकल बोर्ड करेगी, एक नहीं मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे डॉक्टर का, ताकि कोई भी तरह का, किसी भी तरह का ये चीज है सब सामने आ जाए। और कल हर हालत में वो बात बोले सर, पहले ही बोले कि हम लोग बोर्ड कराएंगे, बोर्ड के द्वारा कराएंगे। इसमें कहीं अथी की बात नहीं, फट की बात नहीं। एक कोई बोर्ड के क्या नाम बताए थे? क्या नाम है? SS पासवान, शिव शंकर पासवान सर। तो हैं उनको भी ये पहले उनको आवेदन जब दिए, के दिन आए यहाँ पे, कभी नहीं आए। 107 और इसकी कार्रवाई करके भेजा गया था। उसी में डेट वगैरह पड़ा होगा, तो बुलाया गया होगा SDM सर के यहाँ, क्योंकि उसमें जमीन के मामले में तो निर्णय हम लोग नहीं कर पाते हैं। करने का काम न्यायालय का है, चाहे जुडिशियल करे चाहे एग्जीक्यूटिव करे। नहीं सर, जब हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि वहाँ से कोई प्रशासन को फर्दर भेजिए, आदेश है, तो भेजते भी नहीं थे। करवाना है, हर हालत में करवाना। नहीं, ठीक है, वो तो सही बात है। बट अब क्विक एक्शन दिया जाए। एकदम हम तुरंत जो भी चीज है सर, हम देखिए इधर सर, मेरा पूरा परिवार को पहले आप देखिए सर, हम मेरे पीछे अब कौन बचा सर? आइए भाभी, कहाँ गया? इधर आइए ना, देख लेने दीजिए इनको भी क्या हालत है। सर, मेरा बड़े भैया एक्सपायर कर गए 2018 में, माँ मर गई, बचे हम 2019 में, बाबूजी का एक्सीडेंट वही सब करवाया, उस समय हम समझने नहीं सके। उसके बाद इनका हालत इस तरह से हुआ। अब फिर धमकी दिया, खेत जिस समय जोता था सर, गांव में जाकर एक घर में जाकर पूछे, उस समय धमकी दिया था कि तुम्हारा पूरा खानदान को बर्बाद कर देंगे। जबकि हम ना उसका गोतियां है सर, ने और कुछ है। उनका 2019 में एक्सीडेंट हुआ था, उस समय हम लोग समझने नहीं सके। रोड में सर टॉयलेट कर रहे थे, मार दिया था बाइक से। हम लोग घर में हाँ, हम लोग इलाज करवाएं। ठीक है, बाकी हम अपने प्रॉपर देख रहे हैं, इसमें कोई भी तरह का इफबट की बात नहीं रहेगी। जो है आपके अभी भी वो सब होगा। अभी तक तो पुलिस आपका उसका घर तक नहीं पहुंचा होगा।
न कभी पहुंचेगा। पहले जो नहीं प्रक्रिया है पहुंचेगा। स्टार्ट करने दो अभी ना। हम लोग के सामने क्रिया हम होगा, सर उसके बोल रहे बाद हैं। ही कार्रवाई सब हम हम लोग लोग कर सामने पाएंगे। बोल रहे हैं, सुबह पोस्टमार्टम जो जाएंगे तो भैया सभी रहेंगे वहाँ, उसके बाद खुद सभी मतलब रहेंगे, हाँ, सामने रहेंगे, रह के और करवाएंगे सारा ताकि कार्रवाई जो भी होगा चीज़ उस है, पर। बोर्ड के और द्वारा नहीं तो हम लोग होगा, आपके साथ बोर्ड हैं, 24 घंटा जब बोले तो कार्रवाई हम तो लोग खड़ा तुरंत रहेंगे। होगा। आप लोग तो साथ हैं, लेकिन कार्रवाई होगा। मेरा कोई हम बोल रहे व्यक्ति- पुलिस हमारे साथ नहीं है। फरदीन सर है ना, अगर नहीं है प्रशासन सर तो हम बोलिए लोग सर, रहेंगे एगो जो आगे। सरपंच रह चुके हैं, भूतपूर्व सरपंच थे, इनके अगर हम कुछ जिलाध्यक्ष भी फोन किए थे इस मैटर में, किए थे, लेकिन ऐसा हाँ किए थे। पासवान सर को पूछिए, एक बार भी वो गांव में पूछने नहीं गए कि रविंदर का खेत है कि किसका है। पूछते तो जाके कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर हम लोग दोनों तो धान काटने भी नहीं रोके, वो कटवा दिए, एकदम धान कटवा दिए। वो हम उनको 11 बजे फ़ोन किए, 3 बजे पुलिस आती है, जब धान काट के ले जाता है तब। जब भी तुम फोन किए हो मैंने फोर्स भेजा या नहीं, ऑफिसर को भेजा या नहीं? नहीं, 3 बजे तक आया जिस दिन भी जिस भी दिन आपने हमको फोन किया है मैंने भेजा या नहीं भेजा ऑफिसर? भेजे थे सर, आप भेजे थे, आप भेजे हम थे। जानते हैं कि कहीं भी जाएगा फोर्स तो जो भी समस्या होना है एक बार में टलेगा। कोई भी समस्या नहीं सर, बड़ी जैसे नहीं हो पुलिस पाएगी। एक बार उसको बोल दिया कि धान नहीं काटना, फिर वो जाके हर अच्छा कोई जिसका खेत रहेगा सर, वो टांगी, तलवार, लाठी और मजमा लगा के धान नहीं काटेगा। हम किसान है ना, अकेले जाकर दोनों जनी मर्द धान काटते हैं खेत में। नहीं, तो सही है, जिसमें विवाद नहीं है तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। हर लेकिन जानते सर, लाठी निकाल के दिए थे हम पुलिस को, लाठी और तलवार खेत से। उसको तक बरामद नहीं किया, उसको उसी अभियुक्त को दे दिया, बोला ले जाओ घर। खेत में गड़ के रखा था, पूछिए पूरा जनता छीन देखा। के ले गए, पुलिस कहाँ से छीन के ले गया उन लोग, फिर भी कुछ नहीं बोला। मेरे ससुर तो आज चले गए दुनिया से। अब समाज मेरे सेवा पास करते मेरे करते देवर चल है, रहे थे। मेरा 2 बेटा है, एक मेरा देवर का बेटा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में मात्र भी 3 ही लोग हैं, और हम सर सबको पोसना पालना पढ़ाना नहीं करना है सर। कोई ऐसी घटना घटे जवाबदेही आप पर है, आप धैर्य रखो। भाभी हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं। छोटा बच्चा है सर, वो सब कभी भी मेरे साथ भी कुछ कर सकता है सर, कभी भी। हमको सबसे बाहर चल गया। मेरा छोटा बेटा जानते सर, उसको इसलिए दूर पढ़ने नहीं भेज रहे, बस उसी के कारण से। कब कुछ कर देगा घर से, बच्चा तक को हम नहीं अपना दे रहे हैं कि अपने बच्चे को घर में दिन भर रखते हैं सर। और हर समय धमकी देना, 2-3 महीना भी नहीं हुआ। नहीं रखना है, जब जहाँ आपको लगता है बेहतर जगह आप पढ़ाई करवा सकते हैं। नहीं, हम लोग कुछ जिस नहीं भी करेंगे। स्कूल में हम लोग जाएंगे, आपको हर एगो जगह आवेदन दे के सर, अपना घर द्वार छोड़ के हम लोग भी चल जाएंगे कहीं बाहर, झुग्गी झोपड़ी डाल के थाना के बगल में रहेंगे सर। वहीं हम लोग को सुरक्षा अच्छा मिलेगा। आपका थाना दुआरी पर वहीं रहेंगे हम लोग, सब बाल बच्चा वहीं रहेंगे।